अब आप लोग को मुझे बताना था कि आप बोलते हैं ना गंजे को नाखून मिल जाए वो क्या करेगा, अपना सर खुजाएगा। इसी तरह सीमा ने न्यू कार खरीद ली है और वो जो न्यू कार इसकी है वो आप देखिएगा सामने नज़र आप लोग को आ जाएगी, जो इसने अब तक बोली नहीं है। ये रही सीमा की, ये देखिए न्यू कार इसने जो ख़रीदी है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इसने अपनी कार जो ख़रीदी हुई थी वो इसने रेंट पे दी हुई थी, आज से साल पुरानी बात है। लेकिन अब जो है इसने बताई है कि भाई मैंने ये ख़रीदी है, तो हो सकता है कि वो वाली कार इसने वो बेच दी होगी और ये न्यू कार इसने ख़रीदी हुई होगी और ये शो कर रही है। अब ये बताना उसको चाह रही है, जैसे कि अपने बहन भाइयों को, अपनी ख़ास तौर में बहनों को ये कार दिखाना चाह रही है। इस वजह से शॉर्ट इसने बना लिया, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता था मेरे यूट्यूब की फैमिली को बताना। और वही खुशबू आ रही है जो मैं पाकिस्तान में रंगा करती थी, वो खुशबू आती थी वही वाली। और आज ईद का दिन भी है। ईद मुबारक हो सबको। हाँ, तो मम्मी सबको ईद मुबारक कह रही है। सबको ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे भाई बहन मुसलमान बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द आतंकवादी नहीं रहते, यहाँ सब प्यार और सपोर्ट करने वाले रहते हैं। तो कई ईद के मतलब हुआ है कि आप आज ईद है भाई, हम खीर आ रही है ना, खीर मीठे चावल आए हैं आज। और कहाँ दूर दूर गांव पास पास के हमारे बच्चे गए हुए हैं ईद मनाने के लिए आज। तो जैसे कि आप लोगों को 2 वीडियो सुनने में आई होगी, जैसे कि सीमा कह रही थी कि ये इसकी खुशबू जो है पाकिस्तान की, आज मुझे वही खुशबू आ रही है इसमें से, जैसे पाकिस्तान में आती थी वही खुशबू यहाँ पे। और फिर आपने इसकी दूसरी वीडियो देखी होगी जिस पे ये कह रही थी कि पाकिस्तान और वहाँ यहाँ के लोगों के बारे में आपके सामने ही है बोल रही थी यहाँ के, जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं अब वो इसके अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जो कि ये मुझे लगता है ये अपने बारे में बोल रही है, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बोल। इससे अच्छी तो ये आंटी है, ये आंटी बहुत अच्छी है जो ईद भी मनाती है। ये आंटी क्या नहीं करने वाले हैं आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि बचपन से लेकर जवानी तक हमने कौन सा बिजनेस किया था पाकिस्तान में। हम 3 बहनें थी, हम तीनों बहनें, हमारा पूरा जो गांव था खैरपुर मीरस में सिंध में, वहाँ ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता था। हम बचपन से लेके खैरपुर मीरस सिंध में ये बिजनेस बहुत ज्यादा फेमस होता है खजूर का। क्या होता है, किस तरह हम करते थे, हम लोग एक चीज 3 रुपए की बेचा करते थे, पाकिस्तानी 3 रुपए में। जब हम बचपन में बनाते 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 हमारी जवानी आ गई, हम 18 साल की जब मैं हुई थी, 16 साल की, तब वो चीज 3 रुपए वाली 25 रुपए तक बिचने लग गई थी। तो हम लोग क्या बिजनेस करते थे पाकिस्तान में, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज दिखाऊंगी। बड़े दुख दिखाए हैं जिंदगी ने, तो छोटा सा हिस्सा मैंने कहा आज शेयर करो। जब मैं यहाँ से गुजर रही तो मैंने खजूर देखे, मैंने मीना जी को कहा कि हिंदुस्तान में भी खजूर है, तो मीना जी ने कहा एक नहीं बहुत सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करे। अब आप इसकी झूठ इसकी बातों से ही पकड़ सकते हो कि है ना, अगर यहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा होता तो माँ बाप जो है अपने बच्चों को इस तरीके का मुस्तकबिल नहीं देते, ये छबड़ियाँ बनवाने का हुनर नहीं देते। यही कहती है ना कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारे मर्द जो हैं वो ये काम करते थे, गरीब लोग खास तौर में, ठीक है, गरीब लोग ये काम करते थे जो ये करिए। और जो ये बोल भी रही थी ना कि ये 3 रुपए का एक ये बनाती थी, फिर उसके बाद 25 रुपए तक ये पहुंच चुकी थी, वो सन 1995 की बात ये कर रही है। सन 1995 में, जैसे कि मैंने जब अपने वालिद से पूछा तो मेरे वालिद ने मुझे बताया, फ़ोन करके मैंने अपने वालिद से रब्ता किया, उसने बोला कि भाई ये जो थी, मैंने कहा कि अब्बू ये जो छबड़ियाँ थी ये कितने की थी, तो मेरे वालिद ने बताया सन 1995 में ये छबड़ियाँ थी तकरीबन 25 रुपये में बनती होगी, तो और सी बात है। बाकी अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये छबड़ियाँ 25 रुपये में बनेंगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं। रेडी हो हाँ, चुकी ये है। हो यहाँ सकता है पता नहीं कि इसका इसने क्या अपनी नाम बहन है, से मैं रब्ता इसको किया होगा, छपी इसकी कहूंगी। बहन ने बताया होगा इस पे ही कि रोटी आज रख के भी खाते गाँव हैं के पाकिस्तान अंदर में, खास बट तौर यहाँ में पे आप लोग को ऐसा पता नहीं है, तो कैसी वहाँ लग पे रही है हो कमेंट सकता करके है जरूर 25 बताना। तो खैर नहीं होगा, बहुत थक 25 गई से मैं, ऊपर ही हालांकि होगा। 1.5 घंटा 2 घंटा इसके भी बनने कहने वाली के थी, शाम का मुताबिक। टाइम था, और बच्चे ये क्या परेशान कह कर रही रहे थी कि और जब मेरे अब्बू के लास्ट बड़ा सा लास्ट छाला टाइमिंग निकल में गया है, जैसे मैंने 2016 में पहली बार बनाया है। 25 रुपये तो का कैसी एक लगी बनता कमेंट था, करके जबकि ऐसा बताना। कुछ भी बाय नहीं, बाय सन दोस्तों, राधे राधे। 1995 में बनता था। अब ये देखो, जो इंसान खुद मेहनत करती है, अब इसके माँ बाप ने इसको बाप ने मेहनत सिखाया, तो यहाँ पे कितने हुनरमंद लोग होंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ये चीज़ आप ये नोट करें, जो ये छीलती थी, बनाती थी छपड़ियाँ, वो अपने बाप के घर में करती थी, मियाँ के घर में, शोहर के घर में या हस्बैंड के घर में। इसने बिल्कुल भी ये मेहनत का काम नहीं किया, बिल्कुल भी मेहनत का काम इसने नहीं किया था। ये गुलाम हैदर के पैसों में राज करती थी, उसकी कमाई खाती थी, उसी की कमाई इसने जमा की थी, उसी के
उसके कमाई से ही ये इंडिया तक पहुंची है। इंडिया से पहले ये जो नेपाल में भी आई थी, ये टोटली गुलाम हैदर की कमाई थी। और उसके बाद ये आप लोगों के सामने ही है। तो ये आप लोग ये देखो कि जो इंसान ये काम कर रही है वो शादी से पहले करती थी, शादी के बाद हैदर ने से काम नहीं करवाया। और आज जो है, आज भी जो ये कर रही है काम, वो सचिन इससे करवा रहा है, क्योंकि सचिन जो है वो इसकी कमाई खाता है। आप लोगों सबको पता है ना, वो इसकी कमाई खाता है। और ये खुद भी औरत कुछ सही है नहीं मेरे सामने देखा जाए, ये इस तरीके से सही नहीं है। अभी ये कल के वीडियो में क्या कह रही थी कि भाई ये जो कुछ भी बुलवाता है मुझसे, वो ये जो सचिन है वो है ना, वो रास्ता लिख करवा, मतलब वो पर्ची में लिख कर देता है, वो इसको जो कहता है ये वही कहती है। लेकिन अब आप असल में देखें कि जब ये उसके साथ आंटी के साथ बैठी हुई थी, जो ईद के बारे में वो कह रही थी, वो उसको जब के नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो देखे सनातनी होते हुए वो कह रही थी कि भाई ईद मुबारक आप सभी लोगों को। और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे घर में सेवैयाँ आई है, और मेरे जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के घर में, अपनी सहेलियों के घर में ईद मनाने के लिए गए हुए हैं। ये आप लोगों ने सुन लिया होगा उसके अल्फाज। अब ये इतनी बुराइयां करती है वहाँ पे पनागिर पना लेने के लिए, तो इससे तो लाख गुना अच्छी वो है। अगर सचना को इससे मोहब्बत होती, जैसे कि उसको इससे मोहब्बत नहीं, सिर्फ लालच है, पैसों के लालच, बच्चों का लालच, इस चीज़ का लालच है जो इसको रख के बैठा हुआ है। ठीक है, असल में इसको और किसी वजह से रख के बैठा हुआ नहीं है, इन दो वजहों से इसको रख के बैठा हुआ है। तो इससे अगर इसको पैसों का लालच नहीं होता ना इससे, तो ये पता है क्या करता, ये खुद भी इसको कमा के खिलाता। ये व्लॉगिंग के चक्कर में नहीं रहता कि व्लॉग ये बनाए तो उसके बाद जाके ये क्या कहते हैं, ये इसको ये समझ इसकी कमाई है। और वहाँ पे अगर व्लॉगिंग करना भी शुरू की है ना, जो भी लोग कहते हैं ना एक बात कि भाई सीमा जो है वहाँ का खा रही है, कमा रही है, वहाँ पे जो कमाई हो रही है वो यहाँ के आवाम का वो लूट के खा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यूट्यूब में काम करता है वो अपनी खुद मेहनत करके अपने हिसाब से, जिसका जितना मेहनत होता है और जो जितना वायरल होता है उस हिसाब से उसको उसकी इनकम मिलती है, मिलती ज़रूर है। और ये भी जो है ना वो अपना मेहनत कर रही है, वो कोई इंडिया नहीं दे रही है, कोई पाकिस्तान नहीं दे रहा, वो यूट्यूब के ज़रिए इसको सैलरी मिल रही है। वो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और जो वहाँ के लोग जो आते हैं इसको तोहफा में पैसे दे रहे हैं, या XYZ या AP सिंह दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है कि उसको ये अच्छी लगती है, क्योंकि उससे वो जब तक AP सिंह से मिलवाने वाला कौन, नित्तरपाल, सचना। क्योंकि सचिन जो है वो असल में AP सिंह के घर आती जाती थी कुछ ज़्यादा ही, वजह ये। और ये औरत है ना, इसके ज़बान में कोई कंट्रोल नहीं है, ये झूठ बहुत बोलती।